अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आशू शबीज कैफे। तो कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे। अपने और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिए। तो चूँकि सीज़न है फालसों का, तो मैंने सोचा क्यों ना बनाई जाए चटपटी सी मज़ेदार झटपट सी फालसे की चटनी। तो ना सिर्फ आप वैसे उसे इंजॉय करेंगे, खानों के साथ स्लाइस पराठा रोटी सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को तो बहुत मज़े की लगती है स्लाइस के ऊपर लगाकर। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं फालसे की चटनी कैसे बनाई जाती है। बट उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। फालसे की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लीजिए। फालसे हैं जी 250 ग्राम्स यानी 1 पाव। इसे मैंने धो के पॉट में डाल लिया है। और आधा चाय का चम्मच यानी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है, काला नमक यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और लाल मिर्चों का पाउडर भी आधा चाय का चम्मच यूज़ कर रही हूँ। आधा कप ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सफ़ेद चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और आधा कप मैं गुड़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो एक पूरा कप जो है चीनी का यूज़ कर लें, अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते। मुझे इसमें चटनी में गुड़ का टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं इसको शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो हाली 1 कप चीनी यूज़ कर लें, वाइट या ब्राउन एज़ यू विश। तो ये सब है इंग्रेडिएंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। सो मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि ये जो है इसमें डूब जाए। ठीक है जी, इतना पानी ऐड किया मैंने। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पे इसको मैंने पकाना है जब तक कि फालसे अच्छे से गल ना जाए। फ्लेम हम लोगों ने लो रखना है, ये याद रखिएगा। तो मिलते हैं जब तक के फालसे गल जाते हैं जी। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं इनको पकते हुए और इनको चेक करते हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ठीक है, और फालसों का जो है असर अच्छे से पानी में आ चुका है और फालसे गल भी चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। 5 से 10 मिनट मैंने इनको ठंडा कर लिया फालसों को, और अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ। और इसको मैं चला लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। जी, तो बहुत अच्छे से मैंने इसे कर लिया है ब्लेंड। और अब मैं इसे छान लूँगी। ऐसी टोकरी आपने लेनी है जिसमें सिर्फ बीज रह जाए, बाकी सारा जो है फालसे का लिक्विड वो पोट के अंदर चला जाए। वापस उसी पोट में छान के डाल रही हूँ मैं। तो ये देखें, मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है और सिर्फ गुठलियाँ जो हैं वो ऊपर रह गई हैं, बाकी गूदा और लिक्विड जो है वो पोट में अच्छे से जा चुका है स्टेन होके। और इसको मैं वापस रखूँगी चूल्हे पे। और ये वापस मैंने चूल्हे पे रख दिया और फ्लेम को मैंने लो कर लिया है। और जनाब ये जो ब्लेंडर जग है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने ताकि ये क्लीन भी हो जाए। और इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड जो है वो इसका पतला भी हो जाए ताकि इसे पकने की मोहलत मिल सके। और इसमें डाल रही हूँ मैं इस टाइम पर स्पाइसेस और चीनी। नमक और लाल मिर्च पाउडर, गुड़ और चीनी, और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये थिक चटनी की सूरत है तैयार कर ले और इसके अंदर जो हम लोगों ने गुड़ चीनी वगैरह डाली है वो अच्छे से मिक्स हो सके। स्पाइसेस वगैरह ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया था और अब मैं इसको पका रही हूँ। ये देखें बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है और ये पक रहा है। जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा, चीनी और गुड़ तो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब जैसे ये गाढ़ी चटनी की तरह से बन जाती है तो हम फ्लेम को करेंगे ऑफ़। बहुत चटपटी सी मज़ेदार चटनी रेडी होती है ये और बहुत मज़े की लगेगी इंशाल्लाह ताला आपको। तो
तकरीबन इसको पकाते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये गाढ़ी हो गई है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है। और मैं अब फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे मैं कर लूँगी अब डिश आउट। जी तो रेडी है बहुत ही यमी चटपटी सी मज़ेदार खट्टी मीठी फालसे की चटनी। तो आप गार्निश कीजिएगा इसको धनिए के साथ और चाहें तो थोड़े से तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं इसके ऊपर, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इसको और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। और एक और बात, आप इसमें स्पाइस और जो मीठा है वो अपनी चॉइस के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ही ये ठंडी हो जाए अच्छी तरह से तो फिर आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेव कर लीजिए अच्छे से। एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए इस तरह से, और उसको फिर आप फ्रिज में रखें और काफ़ी दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।